जय हिंद फ्रेंड्स। तो मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ आपके सामने हिस्ट्री की क्लास लेके। तो आप सभी कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर हम अपना सेशन शुरू करते हैं आज का। तो हम मेडाइवल हिस्ट्री में पढ़ रहे थे मुग़ल वंश में बाबर पढ़ लिया और हुमायूं पढ़ लिया, और आज शुरू करने वाले हैं हम अकबर। हुमायूं की मृत्यु 1556 में दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद में आता है उसका पुत्र 1556 में अकबर, जो कि लगभग 13 साल का गद्दी पर बैठता है। तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे, अकबर के बारे में। तो आप सभी जुड़ जाइए, फिर शुरू करते हैं। तो आइए मेरे साथ, चलो शुरू करो अकबर। तो आज अकबर पढ़ेंगे। अकबर का जन्म तो हुआ था 1542 में, वो तो हमने कल पढ़ लिया था। 1542 में पंजाब में हुआ था, और उसकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम और पिता थे हुमायूं। तो अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर का शासनकाल है 1556 में 1605 तक। फिर इसका जन्म हुआ 1542 में पंजाब में हुआ था। इसका जन्म जब हुमायूं दिल्ली में 1540 में बिलग्राम का युद्ध हार कर चला गया था बाहर से बाहर, तब आता है 1542 में वो पंजाब रह रहा था, तो वहाँ पर इसका जन्म होता। 1541 में हुमायूं हमीदा बानो बेगम से शादी करता, और 1542 में उससे पुत्र की उत्पत्ति होती है जिसका नाम था अकबर। 1542 में पंजाब में। इसका बचपन का नाम था जलाल अकबर का बचपन का नाम था। फिर इसका शासनकाल कब से कब तक, 1505 से 1605 तक। 1556 से 1605 तक इसका शासनकाल रहा। इसका पालन पोषण किसने किया? इसका पालन पोषण सुल्तान बेगम ने किया, जो अस्करी की पत्नी थी। अस्करी कौन था? जो हुमायूं का भाई था अस्करी, उसकी पत्नी सुल्तान बेगम ने अकबर का पालन पोषण किया। फिर दहाई माँ अकबर की थी अनगा। दहाई माँ क्या होती थी कि सबसे वीर स्त्री उसको कहते थे। जो सबसे वीर स्त्री होती थी, उसका जो दुग्ध सेवन अकबर को कराया गया। सबसे वीर स्त्री का दुग्ध सेवन अकबर को कराया, जिसके हुमायूं का मानना था कि अगर वीर स्त्री का दुग्ध पोषण कराएंगे तो उससे जो बच्चा वो एकदम ताकतवर बनेगा। तो दहाई माँ होती थी जो केवल दूध पिलाने का काम करती थी, एकदम स्ट्रॉन्ग स्त्री होती थी, उसको कहते दहाई माँ। तो दहाई माँ थी इसकी अनगा। फिर इसकी पहली शादी हुई रुकैया बेगम से अकबर की पहली शादी हुई। वो कब हुई? 1551 में हुई। लगभग 9 साल की उम्र में इसकी पहली शादी हो गई थी रुकैया बेगम से 1551 में। फिर सरहिंद का युद्ध कब हुआ था आपका? 1556 में हुआ था। 1555 में हुआ था आपका सरहिंद का युद्ध, जिसमें अकबर को युवराज घोषित कर दिया था। फिर इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम। अकबर के 3 पुत्र थे। पहला सबसे बड़ा सलीम, फिर मुराद और फिर दनियाल। 3 पुत्र थे, सलीम, मुराद, दनियाल थे। अकबर एक अनपढ़ था, क्योंकि हुमायूं बार बार अपना स्थान बदल रहा था, उसको भागना पड़ रहा था, जिसके कारण अकबर की पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। अकबर अनपढ़ था। तो इसका शिक्षक था तो जो केवल इसको सुनाता था, इसको लिखना नहीं, कुछ भी नहीं आता था, एक कदम अनपढ़ था। तो इसका शिक्षक था एक तो अब्दुल लफीत, और हिंदू शिक्षक था सिराजी। 2 शिक्षक थे इसके, मुस्लिम शिक्षक अब्दुल लफीत और हिंदू शिक्षक सिराजी, इसके 2 शिक्षक थे। इसका राज्याभिषेक हुआ 1556 में। आपकी हुमायूं की मृत्यु हो जाती है दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर, तब ये इसका वो होता है राज्याभिषेक। पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के कलनौर में ईंटों का सिंहासन बनाया जाता है, और फिर वहाँ पर इसका 1556 में राज्याभिषेक किया जाता है। और जो विधि पूरी की थी वो की थी अब्दुल कासिम ने, तांत्रिक विधि से इसका राज्याभिषेक करवाया था। मंत्र उच्चारण किए गए, जिसमें तांत्रिक विधि होती है, उससे इसका राज्याभिषेक करवाया गया। और कहाँ पर? पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के कलनौर में ईंटों का सिंहासन बनाया गया। क्वेश्चन पूछ लेगा, किस मुग़ल शासक का राज्याभिषेक ईंटों का सिंहासन बनाकर किया गया?
तो किसका? अकबर का। कब किया गया? 1556 में। 1556 लगभग 14 वर्ष की आयु में इसको दिल्ली की गद्दी दे दी गई। फिर अकबर का संरक्षक बनाया गया, क्योंकि छोटा बच्चा है 14 साल में, तो इसको ज़्यादा शासन, जो छोटा बच्चा होता है उसको शासन चलाने का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, तो इसको संरक्षक बनाया गया बैरम खां को। कब से कब तक? 1556 से 1561 तक इसको बैरम खां को इसका संरक्षक बनाया गया। तो अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। कब से कब तक? 1556 से 1561 तक। फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई आपकी 5 नवंबर 1556 को। किन किन के मध्य है? अकबर और हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू शासक तथा दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? आपका हेमू, जिसको हेमचंद्र तथा विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ये दिल्ली की गद्दी पर अंतिम शासक था, जो अंतिम हिंदू सम्राट था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसका सेनापति था अली आदिल शाह। अली आदिल शाह किसका सेनापति था? तो ये था हेमू का, या फिर हेमचंद्र, इसी का नाम आता है हेमचंद्र। फिर 7 अक्टूबर और 1556 को हेमू ने स्वयं को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया था। 5 अक्टूबर 1556 को आपका हेमू ने अपने आप को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया था। फिर आता है 1561 में बैरम खां को मक्का भेज दिया गया। जो अकबर का संरक्षक था बैरम खां, अकबर जो एक औरत थी माहम अनगा, इसकी बातों में आ गया, बहकावे में आ गया, और जो बैरम खां था, जिसको बैरम खां ने अकबर को अपने बेटे से भी ज़्यादा संभाल कर तथा उसका पालन पोषण किया, उसको 1561 में ये मक्का भेज देता है। तो ये नाराज़ हो जाता है। पहले तो इसको कहता है अब मैं संरक्षक की ज़रूरत नहीं है, तो ये इसको हटा देता है। फिर ये खुद ही चला जाता है 1561 में मक्का। और किसके कहने पर? माहम अनगा के कहने पर अकबर द्वारा। अकबर को बहका दिया जाता है माहम अनगा द्वारा। फिर इसको 1561 में भेज दिया जाता है मक्का। जब मक्का जा रहा था तो ये पाटन के पास पहुंचा तो मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। मुबारक खां ने 1561 में जब ये मक्का जा रहा था बैरम खां, तो इसकी पाटन गुजरात के समीप बैरम खां की हत्या कर दी। मुबारक खां के पिता की हत्या बैरम खां ने की थी, तो मुबारक खां ने अपने पिता का बदला लेने के लिए बैरम खां की हत्या कर दी। और कहाँ पर की? पाटन, गुजरात। जब ये 1561 में बैरम खां मक्का जा रहा था, तो रास्ते में मुबारक खां ने इस पर धावा बोल दिया और उसकी बैरम खां की हत्या कर दी। फिर जो इसकी पत्नी थी बैरम खां की मृत्यु के बाद इसकी हत्या कर दी जाती है बैरम खां की। तो इसकी पत्नी थी सलीमा बेगम, जो अकबर को अपने पुत्र के समान मानती थी, उससे अकबर ने शादी कर ली। तो आप सोच सकते हो कि अकबर कितना नीच आदमी था। तो जो बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम थी, जिसे सलीमा बेगम अकबर को अपने पुत्र के समान मानती थी, अकबर ने उससे शादी कर ली। और जो उसका पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना था, उसको अपना पुत्र बना लिया अकबर ने। तो आप सोच सकते हो कि कहाँ तक ये अकबर की सोच गई थी। तो ये भी कंप्लीट होता है कि उसकी पत्नी बैरम खां की पत्नी से, कौन थी बैरम खां की पत्नी? सलीमा बेगम से अकबर शादी कर लेता और उसके पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना, उसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना की उपाधि इसको अकबर ने दी थी, उसको पुत्र बना लिया जाता है। फिर बैरम खां का अन्य नाम था खान बाबा, जिसे अकबर बैरम खां को प्यार से खान बाबा बुलाता था। तो अकबर ने बैरम खां के साथ अच्छा नहीं किया, बहुत ही बुरा किया। फिर ये आते हैं कुछ शासन। 1560 से 62 तक जो समय था उसको पेटीकोट शासन, स्त्री शासन या हरमदल शासन कहा जाता है, क्योंकि अकबर 1560 से 62 तक स्त्रियों के चंगुल में फंसा रहा, उसे शासन करने का होश नहीं था। तो इसे कहते हैं 1560 से 62 तक के जो टाइम पीरियड था उसको पेटीकोट शासन तथा स्त्री शासन, उसी का दूसरा नाम है
पहला पेटिकोट शासन, स्त्री शासन या हरमदल शासन, तीनों एक ही नाम है। क्वेश्चन पूछ लेगा हरमदल शासन कब से कब तक रहा अकबर के समय, तो 1560 से 62 तक रहा। फिर 1562 में अकबर को होश आता है कि मेरे को शासन भी करना है, राज्य में विद्रोह होने लगे, तो इसको 1562 में हरमदल से मुक्ति, इसने हरमदल से मुक्ति ली 1562 में। 1562 में इसने बाल विवाह, सती प्रथा तथा दास प्रथा पर रोक लगा दी। तो अकबर ने 1562 में ही बाल विवाह, सती प्रथा और दास प्रथा पर रोक लगा दी या फिर इन्हें ख़त्म कर दिया 1562 में। फिर 1563 में तीर्थ यात्रा कर को ख़त्म कर दिया। तीर्थ यात्रा कर क्या होता था, तीर्थ स्थलों पर जाने के लिए टैक्स वसूली की जाती थी। तो 1563 में अकबर ने क्या किया, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। फिर 1564 में जजिया कर को ख़त्म कर दिया। जजिया कर जो हिंदू और ब्राह्मणों पर लगाया जाता था उसको ख़त्म कर दिया। बाद में मुसलमानों पर भी लगाया गया था, तो इसको 1564 में जजिया को ख़त्म कर देता है। फिर जजिया को दोबारा शुरू कौन करेगा, आपका औरंगजेब करेगा। तो औरंगजेब के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो 1564 में जजिया कर को ख़त्म कर दिया। फिर अकबर के खिलाफ पहला विद्रोह आपका उज़्बेक ने किया। पहला विद्रोह अकबर के खिलाफ, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा अकबर के खिलाफ पहला विद्रोह किसने किया, तो उज़्बेक ने किया। फिर 1579 में मजहर की घोषणा कर दी। अकबर ने 1579 में मजहर की घोषणा कर दी। मजहर क्या होता था कि मतलब मजहर की घोषणा का मतलब होता है कि राजा का आदेश ही सबसे ऊपर रहेगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी न्याय कर रहा है या फिर कहीं पर भी राजा ने एक बार आदेश दे दिया तो वही उसी का पालन होता था कि राजा का आदेश सबसे ऊपर। तो 1579 में मजहर की घोषणा कर दी कि राजा का आदेश ही सबसे ऊपर रहेगा, राजा के आदेश को ही मानना पड़ेगा। 1579 में ये घोषणा कर दी। तो ये थोड़ा अभी अकबर के बारे में शुरू किया है, आगे पढ़ेंगे अभी और भी। 1575 1576 हल्दीघाटी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य, तो उसके बारे में कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम अकबर भी कंप्लीट कर देंगे और लगभग जहांगीर भी कंप्लीट कर देंगे। कल थोड़ी लंबी क्लास लेंगे। तो आप बताना क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो बस एक लाइक कर देना और एक कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं कल। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मेरा भी। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।